टाइटैनिक, वो जहाज जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया। इंजीनियरों का दावा, मालिकों का घमंड, यात्रियों का सपना। लेकिन आखिर क्यों डूबा ये महाकाय जहाज? क्या सचमुच बर्फ का पहाड़ ही इसकी मौत का कारण था, या इसके पीछे इंसानी लालच और अहंकार छिपा था? वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा टाइटैनिक से जुड़े वो सारे राज जो इतिहास ने हमेशा छिपाए। अगर कोई सवाल या शक रह जाए तो कमेंट में जरूर बताइए। मेरा नाम टाइटैनिक है। मैं कोई साधारण जहाज नहीं था। मैं उस दौर के इंसान की ताकत, उसकी इंजीनियरिंग और उसके घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक था। जब मेरी धातु पहली बार बेलफास्ट के हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में गड़ी गई, तब लोहे की गंध, आग की लपटें और हथौड़ों की गूंज पूरे माहौल में फैली हुई थी। मजदूरों के पसीने से मेरी नसों में जान आई। 4 साल तक उन्होंने बिना थके मुझे बनाया। हर कील, हर प्लेट, हर बोल्ट उनकी मेहनत की गवाही देता है। 1909 से 1912 तक मैं धीरे धीरे आकार लेता रहा, और जब पूरा हुआ तो दुनिया ने मुझे देखकर कहा, जहाज कभी नहीं डूब सकता। अखबारों में छपा, इंजीनियरों ने गर्व से कहा, नॉट इवन गॉड कैन सिंक द टाइटैनिक, भगवान भी इसे नहीं डुबा सकता। और सच कहूं तो मैं भी यही मानने लगा कि मैं कुदरत से बना हूं। मेरी लंबाई 880 फीट थी, 3 फुटबॉल मैदानों जितनी। ऊंचाई 175 फीट थी, जैसे कोई चलता फिरता किला। वजन 46,000 टन। मैं उस दौर का सबसे विशाल और भव्य जहाज था। मैं सिर्फ जहाज नहीं था, मैं एक महल था। मेरे डेक पर संगमरमर की सीढ़ियां थीं, झूमरों से जगमगाते हॉल थे, फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए रेस्तरां, बार, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, सिगार रूम और भी बहुत कुछ। वहां अमीर लोग नाचते, शैंपेन के गिलास टकराते, पियानो और वायलिन की धुनों पर झूमते। वो कहते, हम टाइटैनिक में सफर कर रहे हैं। लेकिन मेरे पेट में गहराइयों में तीसरे दर्जे के यात्री भी थे। छोटे छोटे तंग कमरे, अंधेरे कॉरिडोर और सपनों से भरी आंखें। वो लोग अमेरिका जाना चाहते थे, नए जीवन की तलाश में। मेरे भीतर ही 2 अलग अलग दुनियाएं थीं, ऊपर अमीरी, नीचे गरीबी। 10 अप्रैल 1912 का दिन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से मैंने अपनी पहली यात्रा शुरू की। लोग मुझे देखने उमड़ पड़े। कोई विदा करने आया था, कोई सिर्फ मुझे छूकर अपने भाग्य का हिस्सा मानना चाहता था। मेरे सीने में 2200 से ज्यादा लोग सवार हुए। अमीर व्यापारी, कलाकार, मजदूर और उनके बच्चे। पहले कुछ दिन किसी जश्न से कम नहीं थे। डेक पर बच्चे खेलते रहे, अमीर यात्रियों ने पार्टियां की, संगीत गूंजता रहा। मैं लहरों को चीरते हुए अटलांटिक के बीचों बीच बढ़ता रहा। सब कहते, ये जहाज तो कभी नहीं डूबेगा, और मैं गर्व से मुस्कुराता रहा। लेकिन मेरी किस्मत का पन्ना पहले ही लिखा जा चुका था। 14 अप्रैल 1912 की रात, हवा ठंडी थी, आसमान साफ, तारे झिलमिला रहे थे। लेकिन उस सन्नाटे में खतरा छिपा था। पूरे दिन कप्तान को संदेश मिलते रहे, आगे बर्फ के पहाड़ है, सावधान रहो। लेकिन कंपनी का दबाव था, न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना है, रिकॉर्ड तोड़ना है। कप्तान ने सोचा, ये जहाज तो अजय है, और मैं तेजी से बढ़ता रहा। रात 11:40 बजे अंधेरे समुद्र में अचानक एक हिमखंड सामने आया। पहाड़ जैसा बर्फ, काला साया। सायरन बजा, जहाज मोड़ा गया। लेकिन देर हो चुकी थी। मेरी दाईं ओर गहरा घाव हो गया। पानी मेरे भीतर घुसने लगा। मैं तड़प उठा। शुरू में यात्रियों ने सोचा सिर्फ हल्का सा झटका है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। मैं डूब रहा था। वो जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, उसकी सांसें टूट रही थी। अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, औरतें बच्चे भागे। कप्तान ने आदेश दिया, लाइफ बोट्स निकालो। लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 नावें थी। जरूरत थी कम से कम 48 की। आधे से ज्यादा लोग तो बच ही नहीं सकते थे। यहां भी अमीरी गरीबी का फर्क साफ दिखा। अमीर यात्रियों को पहले नावों में जगह मिली, गरीब नीचे फंसे रहे। कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि भगदड़ न मचे। लोग दरवाजे पीटते रहे, चिल्लाते रहे। मेरे सीने में चीखें गूंज रही थी। कुछ लोग दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे रहे थे, कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर खुद बचना चाहते थे। बैंड वाले आखिरी वक्त तक वायलिन बजाते रहे ताकि लोग घबराए नहीं। कप्तान ब्रिज पर खड़ा रहा, मेरे साथ डूबने के लिए। धीरे धीरे मैं झुकने लगा, मेरी लाइटें बुझने लगी। यात्री बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिरते रहे। कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रो रही थी। कोई पति अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पानी इतना ठंडा था कि उसमें गिरे लोग कुछ ही मिनटों में पत्थर की तरह जम जाते थे। 15 अप्रैल की सुबह तक मैं पूरी तरह समुद्र में समा गया। मेरी आंखें ही सीटी बज चुकी थी। मेरे साथ 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए। सिर्फ 700 लोग ही बचे। दुनिया ने कहा टाइटैनिक हिमखंड से टकराकर डूबा, लेकिन असली सच इससे भी गहरा था। मेरी मौत का कारण सिर्फ हिमखंड नहीं था। असली कातिल इंसान का लालच और अहंकार था। चेतावनियां अनसुनी की गई, लाइफ बोट्स कम रखी गई ताकि डेक सुंदर लगे। कप्तान पर दबाव था कि जल्दी पहुंचो। मैं हिमखंड से नहीं, इंसानी घमंड से टकराकर डूबा। आज 100 साल से ज्यादा हो गए। मैं अटलांटिक की गहराई में टूटा पड़ा हूं। मेरा ढांचा जंग खा चुका है।
मुझ पर समुद्री काई जम चुकी है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी जिंदा है। लोग मुझे देखने आते हैं, मेरी फिल्में बनती हैं, मेरी कहानियां सुनाई जाती हैं, और मैं हर बार यही कहता हूं, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मशीनें बना ले, चाहे कितने भी महल खड़े कर ले, लेकिन कुदरत से बड़ा कोई नहीं। मेरा नाम टाइटैनिक है। मैं कभी ना डूबने वाला जहाज कहलाया था, लेकिन मैंने दुनिया को यह सबक दिया, घमंड और लालच इंसान को हमेशा डुबो देता है।